हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, एक समान आवेशित अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर उसने पहले ही बता दिया है कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई की कोई चादर है। तो सबसे पहले हम एक समान आवेशित अनंत लंबाई की कोई चादर बनाएंगे। क्लियर है? मान के चलेंगे ये है हमारी एक समान आवेशित अनंत लंबाई की चादर। ये ऊपर भी अनंत तक होगी और नीचे भी अनंत तक ही होगी। क्लियर है? जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है, यानी कि ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। इसका केंद्र मान लेंगे, यहाँ पर मान के चलेंगे ये इसका केंद्र है। इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान के चलेंगे r दूरी पर इधर है P और एक r दूरी पर ही इसके पीछे है, इसको मान लेंगे हम P डैश। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इस रेखा को यानी कि P डैश और P को अक्ष मानकर एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी कि एक क्या बनाना है, हमें एक बेलन बनाना है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक बेलन की कल्पना कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इससे इसको मिला देंगे, ये एक बेलन की कल्पना हो गई हमारी, जो यहाँ से इस प्रकार का होगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार मिला देंगे इसे। क्लियर है? ये क्या, एक बेलन बन गया हमारा। जिसे हम गॉसीय पृष्ठ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? हम गॉसीय पृष्ठ कह सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इनकी दिशा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक गोलीय पृष्ठ है, तो यहाँ से इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इस दिशा में होगा, यानी कि S इस दिशा में होगी और यहाँ पर भी S इस दिशा में होगी, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होता है। क्लियर है? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल किधर होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इसके लंबवत ये हो गया, इसके लंबवत ये हो गया। अगर यहाँ पर कोई बिंदु माने हम, यानी कि कोई पृष्ठ माने, कोई अल्पांश पृष्ठ, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसके लंबवत। क्लियर है? तो यहाँ पर मान लेंगे, माना S1 S2 और S3 पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे सबसे पहले। क्लियर है? अब हम अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें, तो चूंकि ये प्लेट इस प्रकार रखी है, ये चादर है वो इस प्रकार रखी है, तो चादर के लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा और इधर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर है? तो S1 पर देखेंगे अगर, तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोण कितना बन रहा है, थीटा का मान 0 अंश है। और यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का कोण कितना है, यहाँ पर भी 0 अंश है। अगर हम S3 पृष्ठ पर देखें तो यहाँ पर कोण 90 अंश बन रहा है। क्लियर है? तो अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना कोई अनंत लंबाई की चादर है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम इस भाषा को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना कोई अनंत विस्तार की समतल चादर है, माना कोई अनंत विस्तार की समतल चादर है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके केंद्र O से r दूरी पर दोनों ओर बिंदु P और बिंदु Q है। इसके केंद्र O से प्लेट के दोनों ओर बिंदु P और बिंदु P डैश स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जहां पर यानी कि इन दोनों बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
तो यहाँ पर हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है जिसको हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया है, एक S1, एक S2 और एक S3। क्लियर है। तो यहाँ पर हम अलग अलग पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसे हम φ1 से प्रदर्शित करेंगे। तो φ1 बराबर क्या होगा, ES cos थीटा। क्लियर है। तो अगर हम कोण की बात करें तो S1 पृष्ठ पर कोण कितना है, 0 है। लिखेंगे क्योंकि कोण दिया है यहाँ पर 0 अंश का। तो φ1 का मान कितना हो जाएगा, φ1 इक्वल टू हो जाएगा ES cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा ES 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, यानी कि φ1 का मान कितना आ जाएगा, φ1 का मान हो जाएगा E इंटू S। क्लियर है। एक तो हो गया हमारा ये। अब हम S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि φ2 इक्वल टू कितना होगा, ES cos थीटा। अगर हम S2 पृष्ठ पर कोण देखें तो S2 पृष्ठ पर कितना कोण बन रहा था, 0 अंश का। तो यहाँ पर हम थीटा का मान कितना रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे 0 अंश। तो ये हो जाएगा φ2 इक्वल टू ES cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा ES इंटू 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो φ2 का मान कितना हो जाएगा, φ2 का मान हो जाएगा E इंटू S। क्लियर है। यानी कि S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स भी हमारा आ गया। अब हम S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा φ3 इक्वल टू ES cos थीटा, और थीटा यानी कि कोण कितना है S3 पर कोण है 90 अंश का। तो φ3 का मान निकालेंगे, φ3 इक्वल टू ES cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, φ3 का मान हो जाएगा 0। अगर हम पूरे गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालें तो हम लिख सकते हैं संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर हम संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी कि फाई का मान रखेंगे, φ1 का मान कितना है ES, तो लिखेंगे ES प्लस φ2 का मान भी ES, और φ3 का मान कितना है 0। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, φe का मान हो जाएगा 2 इंटू ES। क्लियर है। ये हो गया हमारा संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर हम गॉस की प्रमेय के अनुसार चलें तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, φe बराबर होता है Q/ε0। तो यहाँ पर हम φe का मान रखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, φe बराबर Q/ε0। तो φe का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से φe का मान कितना है 2ES, तो लिखेंगे 2E
एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे हम यहाँ पे ये क्या है, एक पृष्ठ है और एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश सिग्मा बराबर क्या होता है, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एस होता है। अगर हम यहाँ से क्यू का मान निकालें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि क्यू बराबर होता है सिग्मा एस, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2ES इक्वल टू क्यू का मान कितना रखेंगे, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम एस से एस को कैंसिल कर देंगे तो ई का मान कितना आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा 2 का इसमें भाग चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही पूरे गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन ये केवल और केवल एक पृष्ठ के लिए लागू है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक पृष्ठ है जो किसी भी आवेश से आवेशित है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र